नमस्कार प्यारे साथी, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार वतन में। उम्मीद है साथी आप बहुत ही शानदार होंगे। प्यारे दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं इसरो के अंतरिक्ष यान गगनयान के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सूचना है। 2018 में एक मिशन की घोषणा होती है कि भारत अंतरिक्ष में मानव को पहुंचाएगा, लेकिन ये कोई साधारण सी चीज नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए पहला प्रयास है और पहले प्रयास में हमें सफलता भी प्राप्त करनी है। जैसे कि हम चंद्रमा पर उतरने वाले, दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाले पहले देश बने, उस तरह से अगर ये कीर्तिमान हम स्थापित कर लेते हैं तो विश्व में हम चौथे देश बन जाएंगे जो ऐसा कार्य कर पाएगा। प्यारे दोस्त, इससे पहले रूस अर्थात सोवियत संघ कह सकते हैं आप, रूस कह सकते हैं, यूएसए और चीन ऐसे देश हैं जिन्होंने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में पहुंचाया है। विश्व में इन तीन देश के अलावा वर्तमान में और कोई देश नहीं है। 2025 तक ये कीर्तिमान हम भी हासिल कर लेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं गगनयान मिशन, इंसानों को अंतरिक्ष में भेजना, लॉन्चिंग 2024 अनुमानित, मतलब इस साल इसका पहला यान पहुंचाया जाना है और खर्च होगा लगभग 10,000 करोड़ रुपए। बात की जाए, गगनयान 300 से 400 किलोमीटर के ऊपर धरती के निचली ऑर्बिट को इंग्लिश में लोअर अर्थ ऑर्बिट भी कहते हैं, पर पहुंचाया जाएगा इंसानों को। 15 अगस्त 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन का ऐलान किया था कि भैया हम ये काम करने वाले हैं। ठीक है, अब इसरो इस कार्यक्रम के तहत क्या क्या चीजें करने वाला है, आइए मैं एक एक चीजें आपको सारी समझाने का प्रयास करता हूं। दोस्त, गगनयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की अगर बात की जाए अर्थात इसरो, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, 3 अंतरिक्ष अभियान इसमें वो शामिल करने वाला है। कितने अंतरिक्ष अभियानों की बात की जा रही है, तो इसमें जो इसरो टोटल यान पहुंचाने वाला है उनकी संख्या होने वाली है 3। तो याद रखिएगा, टोटल अंतरिक्ष यान यहां से कितने जाएंगे, 3 जाएंगे। इन 3 अभियानों में से 2 मानव रहित होंगे, मतलब कि सीधी सी बात है ये प्रारंभिक होंगे। प्रारंभिक मतलब इनमें अगर सफलता मिली तो मानव को पहुंचाया जाएगा और 1 मानव युक्त होगा। मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, जिसे ऑर्बिट मॉड्यूल भी कहा जाता है, याद रखिएगा, में 1 महिला सहित, याद रखिएगा है ना, 1 महिला सहित 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे। लेकिन जब इनके चुनाव किए गए, ये आंकड़ा पुराना है, लेकिन जब चुनाव किया गया तो चारों के चारों किसको चुना गया, दल को, तो याद रखिएगा वो पुरुष थे। यह मिशन 5 से 7 दिन है ना की अवधि में पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर लोअर अर्थ ऑर्बिट या पृथ्वी का चक्कर लगाएंगे। उस है ना, अगर ये लॉन्च हो जाता है और ऐसा कार्य हो जाता है तो भारत, अमेरिका, चीन और रूस के राष्ट्रों के क्लब में शामिल हो जाएगा। मतलब पूरे विश्व में हम 4th नंबर वाले ऐसे देश हो जाएंगे जिन्होंने अंतरिक्ष के अंदर इंसानों को पहुंचाया है। बात की जाए तो यहां पर देखिए गगनयान 1 आप देख पा रहे हैं, ये कुछ इस तरह का रहेगा। ये मानव रहित मिशन देश की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाना और साइंटिफिक रिसर्च के क्षेत्र में या डेवलपमेंट के क्षेत्र में योगदान देने का काम गगन 1 करेगा। गगन 2 की बात की जाए, यह मिशन भी एक मानव रहित मिशन होगा जिसके अगले साल लॉन्च होने की संभावना है। इसरो के अनुसार मानव रहित मिशन का उद्देश्य टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। इनमें अगर पहुंचाया भी जाएगा, मान लीजिए कि अध्ययन करने के लिए, तो व्योम मित्र नामक एक रोबोट है, उस रोबोट को यहां पर पहुंचाया जाएगा। उस रोबोट के अंदर सेंसर का विकास किया जाएगा, इंसानों की खोपड़ी के साइज की खोपड़ी उसमें बिठाई जाएगी और फिर उसे कहां भेजा जाएगा, तो याद रखिए गगनयान के माध्यम से अंतरिक्ष में पहुंचाया जाएगा। तो अगर भारत अगर किसी को पहुंचाएगा भी अंतरिक्ष में सबसे पहले, तो वो रोबोट होगा, हम किसी जीव को नहीं पहुंचाएंगे। और अगर रोबोट की सफलता प्राप्त हो जाती है तो फिर हम सीधा इंसानों को पहुंचाएंगे। गगनयान 3 की बात की जाए, अगर गगनयान 3 में क्या होगा, तो यह पहला चालक दल वाला गगनयान मिशन होगा जो 2024 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। लेकिन उम्मीद ये 2025 तक चल गई है। अब कहां तक चली गई है, 25 तक, कि भैया इंसान कब जा पाएंगे, 25 तक जा पाएंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो भैया अमेरिका है ना, याद रखिएगा, चाइना है ना, सोवियत संघ, रूस और फिर चौथी कंट्री कौन सी हो जाएगी, तो भारत हो जाएगी। ये चीज ध्यान रखना। चीन हाल फिलहाल 2021 में कारनामा किया है, बाकी ये दोनों तो पुराने खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा कौन, यूएसए और रूस। बाकी चीन ने 2021 में कारनामा किया है और अगर हम कर लेते हैं तो भैया हम कौन से देश हो जाएंगे, 4th। क्या सर 196 के आसपास देश है उनमें से और किसी ने नहीं किया, भाई किसी ने नहीं किया, है ना, ये चीज ध्यान रखिए। अगर पेलोड की बात करें तो क्रू मॉड्यूल का मतलब होता है कि भैया क्या क्या सामान जाएगा उसके साथ में, है ना, या मानव एक्चुअल में क्रू मेंबर में आता है। तो क्रू मॉड्यूल जो होता है वो, अब मानव का भी कुछ तो वजन होगा, तो वो कितना पेलोड ले जा सकता है। तो मानव को ले जाने वाला अंतरिक्ष यान सर्विस मॉड्यूल, 2 तरह के प्रणोदक मतलब जिस फ्यूल का उपयोग किया जाएगा, तो इसमें 2 तरह के इंजन होंगे, उसके द्वारा ये चलेगा। यह आपातकालीन निकास, जैसे कि मान लीजिए पैराशूट हो गया, इसके अलावा जैसे आपने अभी हाल फिलहाल में सुनीता विलियम्स के बारे में बहुत पढ़ा होगा कि वो कैप्सूल वगैरह की टेक्नोलॉजी, तो उन कैप्सूल्स की बात की जाती है।
तो आपातकालीन मिशन भी अबोर्ट व्यवस्था के, मान लीजिए कोई ऐसी कंडीशन उत्पन्न हुई तो क्या हम उन्हें बचाकर ला पाएंगे? तो ये चीज भी यहां पर होगी। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के तहत विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जिसे हम VSS जो तिरुवनंतपुरम में है ना, गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों का समर्थन करने के लिए स्पेस बोर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू, इसे शॉर्ट फॉर्म में सखी कहा जाता है ना, याद रखना, इंटरनेशन है ना, इंटर कनेक्शन कहा जाता है या इंटररेक्शन कहा जाता है। तो ये पूछ सकते हैं कि भैया इस सखी नामक जो, याद रखिएगा, एक नवीन या बहुमुखी जो एप्लीकेशन है वो किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा ये सखी किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो इसरो के जितने भी क्रू मेंबर्स जो जाएंगे उनके लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसरो ने एक और सेवा लॉन्च की है ताकि प्राइवेट सेक्टर भी स्पेस के अंदर आगे बढ़े, उसे इन स्पेस कहा गया। क्या कहा गया? इन स्पेस कहा गया। अब आप यहां पर देख सकते हैं ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन ये पहले व्यक्ति हैं, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन ये दूसरे व्यक्ति हैं। ठीक है, तो ये 2 व्यक्ति हुए, टोटल 4 को चुना गया। विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला है और प्यारे साथी ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप है। इन 4 व्यक्तियों का चयन किया गया है। इन 4 में से 3 को भेजा जाएगा, उनमें से भी सबसे मेन एक प्रमुख होंगे। आइएगा हम बात करते हैं धीरे धीरे। तो यहां पर अगर देखा जाए तो प्रशांत जो हमारे बालकृष्ण नायर है ना, इनको प्रमुखता दी गई है, अजीत कृष्णन को भी प्रमुखता दी गई है। और फिर आते हैं कौन? विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, इनको सबसे लास्ट में रखा गया है, यंग भी है। आइएगा, भारत के जल्द ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अपना पहला अंतरिक्ष यात्री भेजने की तैयारी में है। मंत्री जितेंद्र सिंह, ये विवाद हुआ था कि अगर मान लीजिए कुछ हो जाता है अंतरिक्ष स्टेशन में, लोकसभा में ये मुद्दा उठा था अभी हाल फिलहाल के दौरान, तब उन्होंने ये कहा कि अगर मान लीजिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गगनयात्री अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की यात्रा करेगा, यह इसरो, नासा और एक निजी कंपनी एक्सियन स्पेस के बीच एक संयुक्त मिशन होगा। भाई विपक्ष ने कहा था कि पहली बार कर रहे हो तो कैसे कर पाओगे, दिक्कत वाली बात थी। तो भैया इस कारण से क्या हुआ, फिर उन्होंने बोला कि हम नासा के माध्यम से ट्रेनिंग दिलवाएंगे, उनके स्पेस स्टेशन पे भेजेंगे कि भैया वहां पर ट्रेनिंग लेके आओ। हालांकि रूस में भी ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन स्पेस स्टेशन के लिए हमने नासा का चयन किया है। इस मिशन के लिए इसरो ने एक्सियोम स्पेस के साथ क्या किया है, एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं और 2024 में, याद रखिएगा, फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया जाएगा और उन अंतरिक्ष यात्रियों को वहां ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा, फिर हमारे भारत से हम उन्हें पहुंचाएंगे। मानव रहित मिशन से सबसे पहले इसरो को कई परीक्षण पूरे करने होंगे, जैसे पैराशूट प्रणाली, भाई कुछ हो जाता है तो ड्रॉप परीक्षण, अंतरिक्ष में कैप्सूल को सफलतापूर्वक वापस लाने की टेक्नोलॉजी परीक्षण, वाहन का उड़ान परीक्षण भी करना होगा कि भाई वो कैसे होगा, लॉन्च पैड की आपातकालीन स्थितियों में भैया वो क्या करेंगे, चालक दल क्या करेंगे, उनकी क्षमताओं का प्रदर्शन कि भैया पहले करके दिखाओ, अगर ऐसी इमरजेंसी आई तो आप क्या करेंगे। फिर आते हैं प्रमोचन। प्रमोचन के लिए हम GSLV Mark 3 का उपयोग करेंगे। भैया सबसे हैवी रॉकेट है अभी तक का अपना लॉन्चिंग के लिए, GSLV Mark 3। ठीक है, याद रखना, वर्क हॉर्स ही एक तरह का, ये इस पर ही इसरो का अभी सबसे ज्यादा काम चल रहा है। गगनयान के प्रमुख मिशन जैसे क्रू एस्केप सिस्टम प्रदर्शन के लिए है ना, टेस्ट व्हीकल, याद रखिएगा, का उपयोग करना। गगनयान जीवन का पहला मानव रहित मिशन अगले वर्ष 2022 की दूसरी छमाही के दौरान शुरू किया जाना था, लेकिन अब ये जा रहा है 2024 में। कब जा रहा है? 2024 की, याद रखिएगा, एंड में ये सुनने में आ रहा है कि इसे लॉन्च करेंगे पहला। तो अब ये वाला जो सन है ये 2024 तक चला गया है। ये पुराना डाटा था 2022, लेकिन अब ये कब जाएगा? 2024 पर जाएगा, ध्यान रखिएगा। हाल ही में सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ाने के लिए इन स्पेस के नाम से एक स्पेस प्रोग्राम की गठन किया है कि भैया प्राइवेट सेक्टर भी हमसे जुड़ सकता है ना। मानव रेडेड LVM 3 या HLVM 3 की हम बात करें तो भैया ये क्या है? तो याद रखिएगा, LVM 3 रॉकेट है जो इसरो की सहायता से क्या करेगा, क्रायोजेनिक इंजन लिक्विड फ्यूल पर काम करेगा और ये इस क्या करेगा भाई, जो स्पेस में गगनयान को जो छोड़ना है, जो सैटेलाइट छोड़ना है या फिर जो क्रू मेंबर्स को लेकर के जाएंगे तो उनके लिए LVM 3 का उपयोग और साथ में याद रखना GSLV Mark 3 का उपयोग हम करने वाले हैं। HLV-M3 में क्रू एस्केप सिस्टम भी है, मतलब कि किसी इमरजेंसी में त्वरित क्रिया करते हुए वो तुरंत बाहर निकल सकते हैं। तो इनमें एक मोटर का सेट लगा हुआ है जो संचालित होता है, यह सुनिश्चित करता है कि लॉन्च पैड या आरोहण चरण के दौरान किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में क्रू मॉड्यूल को क्या कर देना, चालक दल को सुरक्षित वहां से निकाल देना। तो यह सबसे महत्वपूर्ण चीज हुई है। LVM 3 क्यों जोड़ा गया ये आपको समझ में आया होगा। अब ये देखिए, गगनयान मिशन के चरण है भैया, इस तरह से अलग अलग चरणों का हम उपयोग करके इस तरह का एक पूरा सिस्टम बनाएंगे और फिर यहां से इन्हें कहां भेजेंगे, अंतरिक्ष में भेजेंगे। ये और चरण है भैया, ड्रॉप कैसे किया जाएगा, है ना, याद रखना, टेस्ट व्हीकल कैसे होगा, पेड अबॉर्ट कैसे होगा, है ना, अनमेन्ड फ्लाइट कैसी होगी और मेन्ड फ्लाइट कैसी होगी। तो इन सबके एक चरण तैयार कर लिए गए हैं। ये यहां से लेकर के यहां तक की प्रोसेस होगी, तब जाकर के अंतरिक्ष में मानव पहुंचेगा भारत का।
प्यारे दोस्त, अगर बात की जाए मानव रहित मिशन की मैं बात कर रहा हूं, तो यह प्रौद्योगिकी प्रदर्शन सुरक्षा और विश्वसनीयता सत्यापन के लिए होगा। चालक दल की उड़ान से पहले प्राणियों का प्रदर्शन, है ना, याद रखिएगा, अध्ययन करने के लिए भारी मात्रा में उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। बहुत ज्यादा खर्च होगा। एक पैराशूट प्रणाली है एरोडोप के लिए। जल जीवन रक्षा प्रणाली, भाई कभी बाई चांस ऐसा कुछ आ जाता है तो आप पानी वगैरह का कैसा उपयोग करोगे, किस तरह से वहां पर रहोगे, रिकवरी कैसे करोगे। व्योम मित्र, भैया ये महिला रोबोट है, याद रखिएगा। तो इस रोबोट को अंतरिक्ष यात्री के रूप में हम सबसे पहले पहुंचाने वाले हैं। तो व्योम मित्र क्या है, एक महिला रोबोट है, याद रखिए। इसकी बात करूं तो ये मेन मिशन है, पूरा के पूरा 10,000 करोड़ का खर्चा है। 2022 में लॉन्च करना था, लेकिन अब डेट कहां पहुंच गई है, 2025 का। ये इसरो की इस वेबसाइट से ही मैंने उठाया है पूरा डाटा। आइएगा, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च की अगर बात की जाए, तिरुवनंतपुरम इकाई ने गगन मिशन के लिए, है ना, ह्यूमन खोपड़ी या स्कल का डिजाइन किया, जिसकी साइज 200 मिलीमीटर से लेकर 220 मिलीमीटर तक है। और ये पूरी की पूरी इंसान की खोपड़ी है। ये खोपड़ी किस पर बिठाएंगे, ये तो इस पर व्योम मित्र पर बिठाएंगे, ताकि इंसान की तरह वो फील कर सकेगा अंतरिक्ष में क्या होता है, क्या गड़बड़ होती है। उसको इतना सेंसर लगा दिए जाएंगे, सेंसर से लेस कर दिया जाएगा कि जब 2025 में गगन मिशन जाएगा तो भैया, है ना, क्या उनमें प्रभाव पड़ते हैं, उन प्रभाव से बचने के लिए इंसानों के ऊपर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो व्योम मित्र मानव शरीर के ऊपरी भाग जैसा होगा, जिसमें गतिशील भुजाएं होंगी, चेहरा होगा, गर्दन होगा, जो मानव जैसे कार्य करने तथा अंतरिक्ष यात्रा के प्रभाव का आकलन करेगा। भारत ने फ्रांस के साथ में क्या किया है ना, एजेंसी के साथ में मानव रहित मिशन के लिए एक एमओयू साइन किया है कि भैया ये सहयोग करेगा। जैसे अभी हमारा नासा भी सहयोग कर रहा है, लेकिन इनसे हमने क्यों लिया है, क्योंकि अंतरिक्ष के अंदर क्या होता है, बहुत सी बार मान लीजिए वो बीमार हो गई, कुछ हो गया, तो इस तरह से वहां पर इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से ये क्या करेंगे, वहां पर इलाज करेंगे। और इसकी टेक्नोलॉजी को हम ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारे भाई इनका तो अभी तक गया नहीं है, लेकिन अपना जा सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी है इनके पास। तो भैया इसके लिए इन्होंने हमारे साथ में क्या किया है, एक एमओयू साइन किया है। तो आपको कैसी लगी भारत का ये गगनयान, और जब ये गगनयान कंप्लीट होगा तो एक वीडियो हमारी पुनः आएगी कि भारत ने कितने चरणों का उपयोग किया, कैसे कैसे इसे लॉन्च किया। भारत का गगनयान आने वाला है, और भारत ये कीर्तिमान मैं चाहूंगा कि भारत से पहले कोई देश न करे, भारत चौथे नंबर की कंट्री बनकर के सामने आए। धन्यवाद।